हेलो गाइस, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। पीछे हमने 7th डे के अंदर 7 दिनों के अंदर जो कुछ पढ़ा उससे आगे का चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हमने वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एग्जेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सब हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेजल वर्ब। फेजल वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे 2 भाग वर्ब के हों। आगे आपको मैं परिभाषा से समझाता हूँ। एक उदाहरण देखते हैं हम। कभी कभी किसी वर्ब में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से उसका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थात दोनों के योग से बना नया शब्द भिन्न अर्थ वाला होता है। ऐसे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब के संयोग को ही फेजल वर्ब या 2 पार्ट वर्ब्स कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत सारी फेजल वर्बें बताने वाला हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें उन्हें। जैसे वर्ब के बाद वर्ब क्या होती है? क्रिया, जैसे आना, जाना, खाना, पहनना, नाचना। इनके बाद में यदि कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ जाती है तो वह फेजल वर्ब बन जाती है और उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे गेट, गेट माने क्या होता है? पाना, प्लस अप, गेट अप, गेट अप माने होता है उठना। लुक, देखना, आफ्टर, लुक आफ्टर, दोनों को मिलाने पे क्या हुआ? लुक आफ्टर, देखभाल करना। अर्थ बदल जाएगा जैसे ही वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ जाती है तो उस मीनिंग का फिर अर्थ बदल जाता है। उसे ही हम फेजल वर्ब कहते हैं। पुट, पुट माने होता है रखना, प्लस ऑन, पुट के साथ ऑन लिखेंगे, पुट ऑन, पुट ऑन माने होता है पहनना। देखो, पुट का मतलब रखना, ऑन साथ में आते ही पुट ऑन मतलब पहनना। गिव माने देना, गिव अप माने त्यागना, गिव अप माने त्यागना। अगली फेजल वर्ब देखो, काउंट माने होता है गिनना, काउंट ऑन भरोसा करना, काउंट ऑन भरोसा करना। आगे देखो, गो माने होता है जाना और गो के साथ में यदि इनटू जोड़ दिया जाए तो गो इनटू जांच करना। गो इनटू का अर्थ क्या हो गया? जांच करना। मैं आपको और ढेर सारी फेजल वर्ब बताने वाला हूँ, आप अपने कॉपी में इन्हें नोट डाउन कर लें और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हम जो कुछ भी बोलते हैं उनमें ये खूब काम आते हैं। एक्ट, और एक्ट के साथ में ऑन करते ही क्या हो जाएगा? नाटक करना। अकाउंट फॉर, कारण बताना, अकाउंट फॉर कारण बताना। अब मैं आपको डायरेक्ट फेजल वर्ब ही बता रहा हूँ। कॉल ऑफ, समाप्त करना। कम टू, निष्कर्ष पर आना, कम टू निष्कर्ष पर आना। चेव आउट, धमाका। फिर देखें आप फेजल वर्ब, चिप इन, योगदान देना, चिप इन योगदान देना। क्लेम अप, क्लेम अप माने अचानक शांत होना। कम एक्रोस, नाटक करना, कम एक्रोस नाटक करना। चिकन आउट, चिकन आउट हिम्मत हारना, चिकन आउट हिम्मत हारना। कम डाउन, अस्वस्थ होना, कम डाउन अस्वस्थ होना। डाई अवे, मंद पड़ जाना। ये सब के सब क्या है? फेजल वर्ब है। ड्रॉप आउट, अलग हो जाना। एंड अप, अप्रत्याशित स्थान पर पहुंचना, एंड अप अप्रत्याशित स्थान पर पहुंचना। फिल अप, कार्य में सहजता महसूस करना, कार्य में सहजता महसूस करना। फिगर आउट, पता लगाना। ये सब फेजल वर्ब में आप अच्छे से इन्हें याद कर लें। वाक्यों में इनका आप कैसे यूज़ करें वो भी हम आगे आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में। गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना।
फिगर आउट पता लगाना, गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना। कुछ और फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इन सब को नोट कर लें। होल्ड अप रोक कर रखना, होल्ड अप रोक कर रखना। गेट ओवर ठीक होना, गेट ओवर ठीक होना। ईट आउट रेस्तरां में खाना खाना। नेक्स्ट देखें, एग ऑन उकसाना, एग ऑन उकसाना। फेस अप जिम्मेदारी लेना, फेस अप जिम्मेदारी लेना। फॉल थो असफल होना। फिगर आउट समाधान निकालना, फिगर आउट समाधान निकालना। फिल इन फॉर्म में सूचनाएं भरना, फॉर्म में सूचनाएं भरना। फ्रेजल वर्ब 3 वर्ड को मिलाकर भी बनती है। फ्रेजल वर्ब 3 वर्ड्स मिलाकर के भी बना सकते हैं। जैसे अब आपको 3 वर्ड मिलाकर के जो फ्रेजल वर्ब बनती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। गो इन फॉर, गो इन फॉर तीन वर्ड हो गए ना। गो इन फॉर के पक्ष में। कैरी ऑन विद, कैरी ऑन विद जारी रखना। लुक डाउन ऑन तिरस्कार करना, लुक डाउन ऑन तिरस्कार करना। डू अवे विद समाप्त कर देना। पुट अप विद सहना। ये 3 वर्ड मिलाकर के जो फ्रेजल वर्ब में बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन्हें भी अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से इन्हें याद कर लें। लुक अप टू आदर करना, लुक अप टू आदर करना। कट डाउन ऑन कीमत कम करना, कट डाउन ऑन कीमत कम करना। थिंक बैक ऑन, थिंक बैक ऑन याद रखना, याद करना। थिंक बैक ऑन याद करना। गेट थो विद कर डालना। तो साथियों ये थी अपने 3 वर्ड से और 2 वर्ड से बनने वाली फ्रेजल वर्बें, जिन्हें आप अच्छे से नोट कर लें, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। और पीछे के जो प्रथम दिन से लेके फर्स्ट डे से लेके और 7th डे तक जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप उन्हें अच्छे से रीडिंग कर लें, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। मैं आपके लिए प्रतिदिन एक नया वीडियो और क्रम के हिसाब से लगातार एक नया वीडियो आपको बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। आप अच्छे से इसे कवर करते रहें ताकि आगे आने वाले समय में आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पीछे के चैप्टर यदि अच्छे से आपको क्लियर होंगे तो आने वाले चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएंगे। विद्यार्थियों, देश में जो कोरोना की महामारी के कारण बहुत से लोगों की ढेर सारी जमा पूंजी इस बीमारी के कारण जीरो हो गई है, लेकिन जिन्होंने अपना समय कुछ ज्ञान अर्जित करने में लगाया हो उनके ज्ञान को कोई भी बीमारी या महामारी जीरो नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि आप सीखते रहें। सीखा हुआ ना तो कोई चोरी कर सकता है ना कोई बांट सकता है। यदि आप अपने इच्छानुसार आगे किसी को सिखाते हैं तो वो दुगुना चौगुना होने के ही उसके चांस रहते हैं।
चांस रहते क्या है, दुगुना तिगुना ही होता है, ये कभी ज्ञान घटता नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।